Hello guys, how are you? I hope you are doing great. So in this video, we will be discussing about the common mistakes what we generally follow in the examination. Okay? So let us start. So the first common mistake what we generally do is not reading the full question. ठीक है, ये हमसे जनरली हो जाता है. ठीक है, जनरली नहीं, हमेशा होता है. बहुत बार हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा. ठीक है, what happens is we do not read the full question and then we try to attempt the question. During the solution, it happens that we are solving it right, but the question is demanding something else. So उस टाइम पे हम हमेशा सही रहते हैं. ठीक है, हम जो सोल्यूशन कर रहे हैं वो सही रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन को कुछ और डिमांड कर रहा होता है. और जो हम क्वेश्चन गलत करते हैं, जो हम आंसर आता है हमारा, द आंसर विच वी कम अप, ठीक है, वो जो आंसर है वो ऑप्शन में भी रहता है. ठीक है, देन वी टिक दैट आंसर एंड देन वी थिंक दैट इट इज अ राइट आंसर. ऑलराइट, बट द फॉर्च्यून इज इट्स द रॉन्ग आंसर. ऑलराइट, सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल. कहाँ गलती होती है मैं बताता हूँ आपको. सपोज क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज इज नॉट अ प्राइम नंबर. ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, नॉट को स्किप कर देते हैं. ठीक है, एंड देन वी ट्राई टू फाइंड द आंसर. ऑलराइट, सो ये जनरल मिस्टेक है जो कि हमसे होता है हमेशा. ठीक है, तो इसको टैकल करने के लिए क्या करना है आपको कि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है, कॉन्सेंट्रेशन लेवल आपका वही होना चाहिए. इफ आई एम सॉल्विंग ए क्वेश्चन, स्पेशली व्हेन इट इज मैथमेटिक्स क्वेश्चन, माय कॉन्सेंट्रेशन लेवल शुड बी एट मैक्स टू द क्वेश्चन. अगर ऑब्वियसली अगर मैं कुछ और सोच रहा हूँ कि मेरे को घर जाना है, घर जाने के बाद क्या करना है, कि व्हाट एम आई गोइंग टू डू आफ्टर गोइंग होम, और मेरे को उसने क्या बोला था, वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, मैं ये एग्जाम क्लियर करूंगा या नहीं. इफ 10 थिंग्स आर साइमल्टेनियसली रनिंग ऑन योर माइंड, आप ये जनरली मिस्टेक्स करने वाले हो. ठीक है, आप ये क्वेश्चन को रीड करोगे नहीं पूरा, जल्दीबाजी में हो जाएगा आपसे और ये आप चीज़ें खराब कर दोगे. ठीक है, सो ये मिस्टेक्स नहीं करनी है. ठीक है, आपका कंसंट्रेशन लेवल, आपका माइंड काम रखो बस, और कुछ नहीं, आपके क्वेश्चन आराम से हो जाएगा. ठीक है, सो द नेक्स्ट मिस्टेक इज कॉमन मिस्टेक्स. आई विल टेल यू व्हाट. सेकंड इज कॉमन मिस्टेक्स. फॉर एग्जाम्पल, मेरे साथ बहुत बार हुआ है. ठीक है, 3 + 3 becomes 9 and 3 × 3 becomes 6. ये जो मिस्टेक है ना, ये आई एम श्योर कि आप लोगों के साथ भी हुआ होगा और मेरे साथ भी होता है. ठीक है, जस्ट टू गिव यू अ फैक्ट दैट आई हैव क्लियर्ड माई AFCAT 1 2020. ऑलराइट, ऐसा ही सेम सिचुएशन मुझे आया था एक क्वेश्चन में, एंड आई हैव डन दिस थिंग एंड वो क्वेश्चन रॉन्ग है. ठीक है, if that question has to decide my fate, all right, then I would have failed the exam. ठीक है, सो आप जानते हैं मार्क्स की वैल्यू क्या होती है. ठीक है, उधर सिंगल मार्क्स भी ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, सो ऐसे मिस्टेक्स नहीं करने. ठीक है, टू टैकल अप आपको क्या करना है, सेम वही चीज़ है. ठीक है, आपका कंसंट्रेशन जो है पूरा एकदम क्वेश्चन में होना चाहिए. ठीक है, इफ यू आर थिंकिंग समथिंग एल्स व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, देन यू आर ऑब्वियसली गोइंग टू स्पॉइल द क्वेश्चन. ऑलराइट, और ये जब चीज़ें आती है ना, बीच में आती है, नो वन इज गोइंग टू आस्क डायरेक्टली व्हाट इज 3 + 3. ऑलराइट, ये क्वेश्चन के बीच में आने वाला है. ठीक है, व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग 2 थिंग्स और व्हेन यू आर एडिंग 4 ऑफ द थिंग्स, देन दिस काइंड ऑफ सोल्यूशन इज गोइंग टू कम. ठीक है, एंड देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू देयर इज 3 + 3 becomes 9 and 3 × 3 becomes 6. सो ऐसे सिली मिस्टेक्स जिसको हम ब्लंडर कहते हैं वो नहीं करना है. ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर नोन फॉर सिली मिस्टेक्स एंड मोस्ट ऑफ द डिजर्विंग कैंडिडेट्स कुड नॉट मेक इट जस्ट बिकॉज दे हैव डन देयर सिली मिस्टेक्स. ठीक है, सो वी शुड नॉट रिपीट दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स. ऑलराइट, सो द थर्ड वन इज सॉल्विंग विदाउट नोइंग द फॉर्मुलेज. Third one, solving without knowing the formulas. ठीक है, ये जो मिस्टेक है ये हम जनरली करते हैं. ठीक है, when we are preparing also we do this kind of mistake,
एंड जब व्हेन वी आर सॉल्विंग हम उसको रिकॉल नहीं करते फॉर्मूला को, हम डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। चैप्टर्स लाइक एल्जेब्रिक इक्वेशंस, एल्जेब्रिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूलेज इन्वॉल्व है, ठीक है, वहाँ पर हमको बहुत केयरफुली रहना है फॉर्मूलेज के मामले में, ठीक है। अब जनरली क्या होता है कि इफ आई नो द फॉर्मूला ऑफ TSA ऑफ क्यूब, ठीक है, क्या होता है 6a², ठीक है, वो जनरली हो जाता है 4a², ठीक है। इंटेंशनली नहीं होता है, कोई इंटेंशनली नहीं करता है, लेकिन सिली मिस्टेक हो जाता है एंड देन यू हैव टू पे द प्राइस फॉर इट, ऑलराइट। सो इसीलिए आपको फॉर्मूलेज जो है अच्छे से याद होने चाहिए। बिफोर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन रिमाइंड द फॉर्मूलेज, व्हाट काइंड ऑफ फॉर्मूलाज आर देयर। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन में आपको पूछा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, then you first have to think what is the surface area of the cube, formula क्या है, and then start applying. Don't start the solution and then apply करते करते मत नहीं सोचना है, ठीक है, तब जाके ये मिस्टेक होती है जब हम अप्लाई करते करते सोचते हैं। क्वेश्चन आया कि मैंने हाँ सोचा कि यार कि सरफेस एरिया एंड सरफेस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है 6a² है, हाँ 6 × a², वहाँ मैं जनरली कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं सॉल्व करते करते सोच रहा हूँ कि हाँ क्या होता है ये, then you are going to commit mistakes, all right। so आप जब प्रिपेयर करते हैं तब भी क्या होता है कि आप जब प्रिपेयर कर रहे हैं कोई भी एग्जामिनेशन के लिए, I have seen a lot of students, lot of candidates who solve the question keeping the formulas by side। ये बहुत गलत चीज़ है, मुझे तो बहुत गलत चीज़ लगती है। क्या करना है आपको कि पहले फॉर्मूलेज रिवाइज करें अच्छे से, रिवाइज द फॉर्मूला एंड क्रैम द फॉर्मूला, ठीक है, एंड देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। इससे आपके दो एडवांटेज है, ठीक है। आप एक बार पूरा रीड कर चुके हैं, आपको अच्छे से याद हो गया है फॉर्मूलाज, तो आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा आपके दिमाग में, ठीक है, एंड देन यू विल सॉल्व द क्वेश्चन विथ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। एंड सेकेंड जो एडवांटेज है, आप सॉल्व करते करते उस फॉर्मूले को रिवाइज कर रहे हैं, विच विल मेक यू बेनिफिट, ऑलराइट। वो बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए कि आप वो फॉर्मूले को रिवाइज भी कर रहे हैं और आप कभी नहीं भूलने वाले उस फॉर्मूले को, ठीक है। सो ये एडवांटेज है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो विद द प्रोसीजर, ऑलराइट। सो ये मिस्टेक आई होप कि आप नहीं करेंगे, ऑलराइट। सो द फोर्थ वन इज गिविंग टू मच टाइम फॉर अ सिंगल क्वेश्चन। फोर्थ वन, गिविंग टू मच टाइम फॉर अ सिंगल क्वेश्चन, ठीक है। ये सिचुएशन होता है, मेरे साथ भी हुआ है बहुत बार, आई होप सो कि आपके साथ भी हुआ होगा, ठीक है। अगर आप एक क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं तो बिलीव मी गाइज, आप उस क्वेश्चन से तो जीत जाओगे, डेफिनेटली आप वो सॉल्व करोगे, ठीक है, भले 1 मिनट में नहीं तो 10 मिनट में तो कर दोगे या 20 मिनट में कर दोगे, बट द एग्जाम विल फेल यू विल पास द क्वेश्चन बट एग्जाम विल फेल यू, ऑलराइट। समझ में आ रही है बात, क्योंकि यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या आता है, ईगो वाली बात आ जाती है, ईगो वाली कि यार ये क्वेश्चन में से बना क्यों नहीं, मैं करके रहूँगा, ये ईगो वाली बात आ गई ना, ये बहुत डिस्ट्रक्टिव है। हाँ, इफ अगर आपका ईगो हर्ट होता है देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक, बट व्हेन इट इज इन द प्रैक्टिस सेशन, आप जब किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं देन यू माइट गिव 2 आवर्स, चलेगा, ठीक है, वो आपका कॉन्फिडेंस ही बिल्ड करने वाला है जनरली, ठीक है। बट दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस इन द मेन एग्जाम इज नॉट एक्सेप्टेबल, आप भी जानते होंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने बोर्ड्स में यही चीज़ किया है। बोर्ड्स के मैथ्स के एग्जाम में मैंने एक क्वेश्चन में 20 मिनट स्पेंड किए थे, जहाँ की मुझे 5 मिनट स्पेंड करने थे, ठीक है। सो आई नो द वैल्यू ऑफ दोज, द टाइमिंग विच आई हैव डिस्ट्रॉयड इन सॉल्विंग दैट one question only. I could have used that leftover timing in some other question to solve some other question, and had I been gained that marks over there, my percentage would be more, ठीक है। सो ये मिस्टेक नहीं करना है, कभी भी अपने ईगो पे बात नहीं आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो AFCAT एग्जाम है, AFCAT एग्जाम है जिसमें हमको 100 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, जिसके लिए हमको टाइम मिलता है 120 मिनट्स, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 1 क्वेश्चन के लिए इफ आई कैलकुलेट बाय यूनिटरी मेथड, ठीक है, इफ आई कैलकुलेट आई हैव 72 सेकेंड्स टू सॉल्व, ठीक है, आई हैव 72 सेकेंड टू सॉल्व 1 क्वेश्चन, ठीक है। सो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करें, ठीक है। जनरली माई मैथ्स इज गुड,
ठीक है, इफ आई फील दैट माई मैथ्स इज गुड, आई एम गोइंग टू सेट 50 सेकेंड फॉर अ क्वेश्चन, फॉर वन क्वेश्चन, ठीक है. इफ आई फील दैट माई मैथ्स इज गुड, आई एम गोइंग टू डेडिकेट 50 सेकेंड फॉर दैट वन क्वेश्चन. ऑलराइट, then I am left alone with 12 seconds of extra time, and this 12 seconds will add up for every question, and then that timing which I have got, I am going to spend it for some other question where I know that this question, the solution of this question is lengthier, but the answer is for sure. Like averages के क्वेश्चन जो है वो थोड़े से लेंदी होते हैं, लेकिन उसका आंसर श्योर होता है. ठीक है, ये जो लेफ्ट ओवर टाइम है, मैं इसको यहाँ पर यूटिलाइज कर सकता हूँ. ठीक है, सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज मोर ऑफ अ स्मार्ट वर्क देन अ हार्ड वर्क. ऑलराइट, आप ऐसे काइंड ऑफ स्मार्ट वर्क करेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेगा. ऑलराइट, ये चीज़ मैंने अपने एग्जाम में अप्लाई किया था. देन ओनली आई वॉज एबल टू क्लियर दैट एग्जाम. ऑलराइट, द फिफ्थ वन इज चूजिंग द रॉन्ग ऑप्शन. देखो, फिफ्थ वन, चूजिंग द रॉन्ग ऑप्शन. ठीक है, ये जनरली नहीं होता है बट समटाइम हैपेंस. ठीक है, कैसे, अगर ए ऑप्शन ऐसे दिया रखा है सीक्वेंस में ABCD, ठीक है, देन आपका तो ठीक है चल जाएगा. ठीक है, अगर आपका आंसर बी ऑप्शन आया, ठीक है, चल जाएगा. लेकिन हमको कॉलम और रोज में दे रखा है ABCD, तो क्या हो जाएगा, हम बी ऑप्शन आया ना, इसके जगह पे इसको टिक कर देते हैं. इंटेंशनली नहीं होता है, कोई भी इंटेंशनली गलत नहीं करना चाहता है. ठीक है, लेकिन हो जाता है. ठीक है, सो इसको कैसे टैकल करना है, आप क्वेश्चन को ना जल्दीबाजी में मत सॉल्व करें. ठीक है, आई नो टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट यहाँ पर मिस्टेक जो है, ये सिचुएशन बहुत क्रिटिकल होता है. ठीक है, लाइक CDS एग्जाम में हमको पेन एंड पेपर का क्वेश्चन मिलता है. ठीक है, हमको OMR शीट में गोला भरना होता है. ठीक है, सो वहाँ पर ये काइंड ऑफ मिस्टेक हो जाती है. ठीक है, सो वो मिस्टेक्स नहीं करनी है. ठीक है, ये टाइम जो कि बहुत क्रिटिकल है, वहाँ पर ध्यान से आपको गोला भरना है या टिक करना है कंप्यूटर में. ऑलराइट, लाइक AFCAT एग्जाम या INET एग्जाम. ऑलराइट, या कोई भी SSC CGL या SSC CGO, ठीक है, या CRPF का एग्जाम हो गया हो, या फिर सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, जो ऑल दोज UPSC एग्जाम वो लोग ऐसे ही करते हैं. ठीक है, सो आई होप यू विल नॉट कमिट दिस मिस्टेक. ऑलराइट, सो द फिफ्थ वन इज नॉट स्टेइंग काम. बता तो क्या होता है नॉट स्टेइंग काम. ठीक है, नॉट स्टेइंग काम मतलब क्या होता है. देखो, अगर मेरे को क्वेश्चन दिखा, वो फेमिलियर है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चन, लाइक मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन, मेंसुरेशन के क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगते हैं. ठीक है, इफ आई द मोमेंट व्हेन आई सी द क्वेश्चन दैट इट इज फेमिलियर टू मी, आई विल हैव अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यस आई नो इट, मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करके इसको करूंगा. ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं. ठीक है, कभी भी ओवर एक्साइटेड नहीं होना है. ठीक है, कभी भी अंडर एक्साइटेड नहीं होना है. ऑलराइट, कि यार ये क्वेश्चन मेरे को आता है, ठीक है, वेल एंड गुड. मुझे ओवर एक्साइटमेंट में कभी भी चीज़ें फकअप गलत कर सकता हूँ. ठीक है, मुझे वो गलती नहीं करनी है. मुझे अपने दिमाग को काम रखना है. ठीक है, उस टाइम पे कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे आता है तो इसको मैं सॉल्व करके, यस अगर आपको जल्दी सॉल्व करना है तो जल्दी करें, लेकिन विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन. ऑलराइट, सो स्टेइंग काम इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट सिचुएशन, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे, वहाँ पर कंपटीशन आपका पड़ोसी होता है. ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट हु अप्लाइज एंड 1 मार्क कैन डिसाइड योर फेट. ऑलराइट, सो स्टेइंग काम कैन बी अ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. So the last one is not verifying the answer key. Not verifying the answer key. ठीक है, ये एग्जाम में तो नहीं होता है. ठीक है, लेकिन एग्जाम देने के बाद आंसर की रिलीज हो जाती है बहुत सारी वेबसाइट्स में. ऑलराइट, उसको बहुत सारे कैंडिडेट, ऑलमोस्ट 90% ऑफ कैंडिडेट्स डू नॉट वेरीफाई द आंसर. ऑलराइट, व्हाई दे हैव अ फियर कि यार मेरा क्लियर होगा कि नहीं होगा. ठीक है, दैट फियर इज गुड, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ, बट इट्स अ वेरी गुड हैबिट टू चेक द आंसर की, व्हाट आई हैव डन एंड व्हाट आई वाज एक्सपेक्टेड. ठीक है, सो उससे आपको दो चीज़ें क्लियर होंगी. ठीक है, आइदर यू आर गेटिंग पास, आइदर यू आर सेलेक्टिंग और नॉट, आइदर यू आर क्लियरिंग और नॉट. दूसरी चीज़, अगर मैं क्लियर नहीं कर रहा हूँ तो मेरे क्वेश्चंस कहाँ गलत जा रहे हैं. ठीक है, इफ आई एम giving my crucial time to that question,
एंड आई एम नॉट गेटिंग द राइट आंसर, कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, ठीक है। इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग, I would have done, what if I would have done this method than that method, if I would have got that answer right. So ये सब चीज़ें अपने आप को डेवलप करने की चीज़ें हैं, ठीक है, सो दैट आप नेक्स्ट एग्जाम में उस चीज़ को आप इम्प्रूव अपॉन कर पाओ, ठीक है। बिलीव मी गाइज, ये हैबिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है, आंसर की वेरीफाई करना, क्योंकि आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है, ठीक है। यू आर नेवर गोइंग टू चेक योर सेल्फ, बट इफ यू चेक योर सेल्फ देन ओनली यू कैन डेवलप योर सेल्फ। ऑलराइट, सो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स आर द मेथड्स एंड कॉमन मिस्टेक्स व्हाट वी जनरली अप्लाई. So these are the common mistakes what we generally apply during the examination. I have tried to cover almost all the common mistakes what we generally apply, ठीक है, and I hope that you will work upon these kind of mistakes and you will not repeat all these mistakes which I have tried to discuss you. आप इसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आप जब भी मॉक पेपर देते हैं या टेस्ट पेपर देते हैं, आप इस सब मिस्टेक्स को आप वेरीफाई करें, ठीक है, एंड देन ट्राई टू गो फॉर द एग्जाम विथ फुल्ली एंड 100% प्रिपेयर्ड, ऑलराइट, विथ 100% कॉन्फिडेंस। आई एम श्योर कि आप अगर इस सब चीज़ों को वर्क अपॉन करेंगे, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू क्रैक द एग्जामिनेशन, ऑलराइट। सो I'll end up the video here and will definitely meet you in next video. Till then, take care. Jai Hind.